हम जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनी के वसातत से आज आपके आपके सामने आए हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने कौम के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ मुश्किलात हमारे पास हैं, कुछ आगे फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जो रमज़ान आने वाला है और हज जो आने वाला है उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। तो सबसे पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो अभी जो ये करंट सीज़न है, चूँकि आपको पता है मौसमी सरमा चल रहा है और छुट्टियाँ होती हैं। अक्सर जो लोग हैं इन 3 महीनों के अंदर उम्रा का प्रोग्राम बनाते हैं, जो पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से और तकरीबन बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हम हर साल कोविड के सालों के बगैर 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ से जाते हैं। आप देख खुद भी आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि एयरपोर्ट पे हर दिन हर फ्लाइट में हुज्जाज कराम ये उम्रा के ज़ायरीन जो है वो जाते रहते हैं। और 30-40 हज़ार लोग इस साल उम्मीद है कि उससे ज़्यादा होगा। सब लोगों को हमने इंशाअल्लाह रहमान फैसिलिटीज़ दी है, जो भी उनके साथ कमिटमेंट है उस हिसाब के साथ। लेकिन एक कुछ कोताहियाँ रही हैं हमारी तरफ से। हम इस बात का एतराफ़ करना चाहते हैं कि वो कोताही क्यों हो गई और किस वजह से हो गई। अक्सर ग्रुपों के साथ वो चीज़ हमने जो मुश्किलात सामने जो आ गई हमारे पास, वो सिर्फ मदीना की अकोमोडेशन को लेकर है। मक्का में खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे भी अकोमोडेशन वो सब हो गया, उसका हमने मतलब निकाल दिया उसको, किसी तरह से वो ठीक हो गया। लेकिन मदीना में 3 साल के बाद, कोविड के बाद, ख़ास तौर पे कोविड के बाद डिमोलिशंस हो गई। उन्होंने मदीना को न्यू तरह से डिज़ाइन करना है और नए कॉलोनीज़, नए होटल्स बनने वाले हैं। लेकिन उसमें शायद 2030 तक जो सऊदी विजन है उस तक तैयार हो जाएगा, तब तक ये क्राइसिस चलती रहेगी। सेंट्रल रीजन जो है, जिसको मरकज़िया कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, बिल्कुल मस्जिद नबी के इर्द गिर्द एक कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ये इन हुज्जाज कराम को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ पर उनको एकोमोडेट करें। इसको मरकज़िया कहते हैं। इसमें 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल, लेकिन ये बिल्कुल करीब 300 to 400 मीटर्स के अंदर अंदर। जब हमने पैकेज बनाए अक्टूबर नवंबर के दरमियान, तो उस वक़्त इस मदीना मुनव्वरा की रेट जो थी वो 250 रियाल की थी, 250-300 रियाल। तो ये इस 250-300 रियाल के बेसिस पे हमने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की जो एकोमोडेशन है, हम वो पैकेज रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे पूरे प्रेस के साथ, ताकि आप लोगों तक वो बात पहुंचा सके। तो उस हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा, 15,000 से 20,000 तक हमारा कॉस्ट प्राइसिंग आ जाती है। तो वो हमने बेचना शुरू किया। उसमें बारगेनिंग हो जाती है, कुछ लोग डिस्काउंट मांगते, तो मोस्ट प्रोबली 15,000 के आसपास लोगों ने बेचा है। जो कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो 20,000 या 25,000, उसको प्रॉफिट भी 4-5 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में है। लेकिन अक्सर लोग जब ये पैकेज बेचते हैं, वो बहुत एक कंपोनेंट जो इसमें है, कॉस्टिंग का कंपोनेंट है, वो जीएसटी और टीसीएस है, वो 10% है जो हमने गवर्नमेंट की ओर भरना पड़ता है। जितना भी ट्रांजैक्शन हमारे पास टर्नओवर आ जाए उसका 10% हमने देना है। फॉर एग्जांपल, हमने 1,10,000 रुपये का पैकेज बेचा, लेकिन 1,10,000 का 11,000 रुपये गवर्नमेंट को जाता है, तो ये 1,21,000 बन जाता है। और जिनका 1,20,000 रुपये पैकेज है, उनका 12,000 रुपये कंपोनेंट इसमें हज कमेटी का। तो वो बहुत सारे लोगों से मिस हो गया, वो चीज़ कैलकुलेट नहीं की। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो सब उनको जेब से भरना पड़ता है। और इसके बावजूद भी क्या मसला हो गया, जो परेशानी हो गई, वो बहुत एक अहम पॉइंट है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमने जो 250-300 रियाल मैक्सिमम मदीना के अकोमोडेशन का तख्मिया किया था, असेसमेंट की थी, वो जो ही दिसंबर टच हो गया, 15 दिसंबर, जो ही लोग ज़्यादा डिमांड थ्रू आउट वर्ल्ड मदीना में आ गई, तो उसकी रेट उन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा की। 500-600 रियाल से कम रूम नहीं। अच्छा, उसमें दिक्कत ये हो गई, जिनकी बुकिंग्स थी, हमारी जैसे बुकिंग्स थी 2 महीने पहले, तो हमने बुकिंग किया हुआ, एडवांस दिया हुआ है, हमारी रेट उनके साथ 300 रियाल थी। लेकिन उनको जो ही 600 रियाल रेट आ गया, जाहिर सी बात है मेरे पास पैकेज में बजट ही नहीं है 300 से ज़्यादा। जो ही मैं 300 से डबल दे दूंगा तो वो सारा मेरे ऊपर जेब पे आएगा। अब मैं वो जेब से भी पैसे देने के लिए तैयार, वो खसारा भी देने के लिए तैयार, लेकिन उसको चूंकि ये
शायद कॉन्शियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैं इससे कैसे ज़्यादा पाए, उन्होंने उठा के दूसरे कौमों को या दूसरे ग्रुप्स को दे दिया। ख़ास तौर पे ये इटालियन, ये टर्की ग्रुप्स आते हैं, इराक की ग्रुप्स आते हैं, सीरिया से लोग आ गए हैं, इंडोनेशिया से लोग आ गए। वो बहुत ही ज़्यादा रेट देकर हमारी बुकिंग्स उन्होंने उड़ा दी। मैक्सिमम ग्रुप्स की ये पोजीशन कमज़ोरी हो गई इस साल, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई कि हमको जगह से महरूम कर दिया गया, और वो भी 1 महीना पहले नहीं बताया ताकि हम अरेंज करें, प्लीज़ इसको बंद कर लीजिए। वो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जब हमारे ग्रुप्स वहाँ पर ऑलरेडी मक्का पहुँच गए, तो हमको अचानक कहा गया कि आपकी अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में उस वक्त मुब्तला हो जाते हैं। उसमें इतना ब्लैकमेल होते हैं, हर तरफ से ब्लैकमेल होते हैं कि मतलब यहाँ तक बात नौबत आ पहुँचती है। जो भी लोग वहाँ से, वो कहता है मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई ग्रुप, मैं वल्लाही कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जितने भी ग्रुप्स यहाँ से गए हैं, जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, हर ग्रुप का 4 से 5 लाख रुपया खसारा है इस मदीना की अकोमोडेशन की वजह से। टोटल ये बता दीजिएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से वहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसको लेकर प्रॉब्लम्स है, तो कितना नुकसान आपको इस अब आप देख लीजिए, 30-40 हज़ार लोग हमारे जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि 100% लोगों के साथ ऐसा हो गया, मगर मैक्सिमम लोगों के साथ, इसमें 20 हज़ार लोगों के साथ ये तकरीबन हो गया कि जो एकोमोडेशन उन्होंने बोला था, तो वो एकोमोडेशन वहाँ पहुँच के कैंसिल हो गई। हमने शिफ्ट करना, या तो डबल देकर, ट्रिपल देकर, ज़्यादा ब्लैकमेल हो गया। अब जब जिस वक्त हम फंस जाते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए, जब हमारा ग्रुप 100 लोग मक्का मुकरमा पहुँचे, 2 दिन के बाद उनको मदीना मुनव्वरा जाना है, हम उस वक्त किसी भी रेट पे उठाने के लिए तैयार, हम गहने बेचने के लिए तैयार हैं, अपने घर के बर्तन बेचने के लिए तैयार हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए मजबूर है। लेकिन इस साल ये सूरत हाल हो गई, वो रूम भी नहीं अवेलेबल है। एक रूम भी मदीना मुनव्वरा में, कल मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, उनको दुबई से जाना था, वो एक रूम मदीना मुनव्वरा में ढूंढ रहे हैं, नहीं दे सकता हूँ मैं। तो हमारा ग्रुप का 100 लोग होते, 50 लोग होते, उनके लिए तो अकोमोडेशन ही नहीं है। तो हमने क्या करना पड़ा, मजबूरन हमने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी से दूर जो भी एरिया है, मुज़ाफ़ात है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, वहाँ पर हमने अकोमोडेट उनको करना पड़ा। उसमें हाजियों की नाराज़गी, वो बहुत ही बेहद नाराज़गी, और वो हमारे करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। वहाँ पर ग्रुप्स लीडर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ियाँ हो रही है। ये लोग मतलब इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, चीटर्स वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्ज़ाम। हम मस्जिद नबवी में, हम मदीना मुनव्वरा के उस पाक सरजमीन में रहकर कैसे चीट कर सकते हैं? मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, पूरी सारी फैटर्निटी हम कर्जदार हो चुके हैं, लेकिन कभी तक किसी एक फर्द को धोखा नहीं दिया हमने। अगर किसी ग्रुप के साथ ऐसा हो गया, पूरी फैटर्निटी जमा होकर हम एक साथ होकर उनको उस दलदल से निकालते, लेकिन लोगों के साथ हमने कोई जाति नहीं करने दी। लेकिन लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनके साथ एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ रही है, कम से कम सपोर्ट करें। हम उनसे पैसा नहीं कभी उनसे एक्स्ट्रा मांगा, कभी हमने ये नहीं कहा कि आपकी अकोमोडेशन 300 रियाल की है, अब 600 रियाल की हो गई, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, हमारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, हमने वो अकोमोडेशन हमने लॉस की, हमारी अकोमोडेशन नो शो हो गई। हमने कभी हाजू से ये नहीं कहा कि आपको पैसा देना पड़े, लेकिन कम से कम लोगों से ये इस्तदा है, थोड़ा अंडरस्टैंड करके थोड़ा सपोर्ट किया करो, मॉरल सपोर्ट, खुद खुश इखलाकी के साथ हमारे साथ पेश आया करो। जो लोग वहाँ पर वो ग्रुप लीडर है, उसके साथ बद इखलाकी ना किया जाए। ये एक सिचुएशन है जिससे हम निकलना चाहते हैं। मैंने आपको एक प्रेस नोट कॉपी आपको दे दी, वो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हज जो सऊदी अरबिया का, उनको अपील कर रहा हूँ, वहाँ पर मदीना मुनव्वरा का जो इंतज़ामिया, उनको अपील कर रहा हूँ कि ये जो माफिया वहाँ पर चल रहा है, ये जो लो कैटेगरी के होटल हैं, वो डायरेक्ट सेल्स नहीं करते हैं, वो थ्रू एजेंट्स सेल करते हैं। ये एजेंट्स फिर सब एजेंट 10 लोगों के बाद हमारे पास पहुँचता है। अगर ये 100-200 रियाल का कमरा है, मेरे पास ये 1000 रियाल का कमरा आता है। 10 एजेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये एजेंट बिल्कुल इतने रुथलेस होते हैं कि इनको अगर कोई 50 रियाल दे दे, ये बिल्कुल नहीं लिहाज देखते कि ग्रुप आ गया, ग्रुप होटल पे खड़ा है, वो दूसरे को बेचते हैं, और हम इस तरह से जलील होते जा रहे हैं। हज बैतुल्लाह अब आने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अकोमोडेशन दिक्कत है वहाँ पे, और जो प्राइवेट कोटा होता है उसमें क्या कुछ मैं इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट हज, क्योंकि गवर्नमेंट हज में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें फार्म तो भरे थे, लेकिन काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा जा रहा है, और उसमें आज 3000 के बिल्कुल नीचे तक ये ग्राफ चला गया है। ये मेन रीजन क्या है, ये बताइए पहले।
देखिए, जैसे हम हर साल जानते हैं कि हज कमेटी के ज़रिए से 8,000, 8,500, यहाँ तक कि 11,000 लोग भी हज कमेटी का हज जो अपना फ़राइज़ अंजाम करते हैं। लेकिन इस साल बिल्कुल एक आउट ऑफ टर्न ऐसा चीज़ हो गई कि जब उन्होंने एप्लीकेशंस देना शुरू किया तो 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्रॉक्सीमेटली, मैं एक्यूरेट नंबर में, 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं गई और 4,000 में भी 200-300 लोगों ने ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल से उनके पास 3,800 एप्लीकेशंस जिन्होंने कंफर्म किया है आज पे गए और डिक्लाइन जो है कोई 5,000 के करीब उन्होंने। फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और रीज़न है? अपेरेंटली ये लग रहा है कि लोगों के पास इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिप्राइव है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। लेकिन मैं इसको मेरी तरफ से, अपनी फैटर्निटी की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये इतना ही नहीं है कि खाली इकोनॉमिक फैक्टर इसमें पूरा नहीं है, इसमें सर्विस फैक्टर है। मतलब लास्ट ईयर आपने देखा 10 लोगों की जानें चली गई डिहाइड्रेशन की वजह से। जब वो एक्सट्रीम हीट हो गया तो हीट स्ट्रोक की वजह से 10 लोगों की जानें हो गई। उसमें एक बहुत यंग कपल एक था, एक छानपोरा की साइड से। तो उस वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत, मतलब वो चाहते हैं कि हमको सर्विस मिले। देखिए, जो हमारा बेसिक पैकेज है उसमें 50 लोगों का ग्रुप के साथ भी कम से कम 2 लोग होते हैं 50 लोगों के साथ। तो इसलिए कम से कम वहाँ पर कोई हाथ पकड़ने वाला है, उनको हॉस्पिटल लेने वाला है, उनको असिस्टेंस देने वाला है। मुझे लगता है इसमें कुछ एक तादाद जो हमारे साथ हज करना चाहेंगे इस साल। तो इसलिए कंप्लीटली इकोनॉमिकल इशू नहीं है, इट इज़ सर्विस इशू। आप कितने ले जा सकते हैं हर साल की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड कोटा दिया गया है? जी, पिछले कई सालों से 2018 से हमारी ग्राफ 3,000 से 4,000 लोग हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से हज पे जाते हैं, हज की ये फ़राइज़ इंशाल्लाह अंजाम देते हैं। तो इस साल भी तकरीबन वही है। अब अगर हम मान लीजिए 4,000 हमको हज में लेना है, उसमें मान लीजिए कोई 50% बिल्कुल डाउन हो गया इकोनॉमिकल इफेक्ट की वजह से। 2,000 फिर भी हम ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 2,000 वो और उधर से 1,000-1,500 वो लोग जो सर्विस कॉन्शियस है वो हमारे और आएंगे। तो हम 3-4 हज़ार तक फिर इस साल भी लेंगे, हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। क्या आपके पास उतना कोटा होता है कि आप इतने लोगों को ले जा सकते हैं? जो क्वालिफाई हमारे मेंबरों ने किया तो वो कोई 14 कंपनीज ने मैनिफाई की, 14 या 15 कंपनीज ने। तो 750 ऑफिशियल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए से जो कोटा मिला है कश्मीर रीजन को, 14 कंपनियों को मिला है। 14 कंपनी, 750 पर जी। लेकिन अब जो बाकी है तो हम वो कैसे वो पूरी जो गैप कर रहे हैं। इस साल आपको पता होगा 26 क्लस्टर बनाए गए, 26 क्लस्टर बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह से। हर 26 क्लस्टर, हर क्लस्टर को 2,000 कोटा दिया जा रहा है। इस साल लिटरली कोटा को तकरीबन डबल कोटा प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को दिया जाए। तो हमारी जगह 26 के 26 क्लस्टर हेड्स के साथ इन टच है और हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ कि हमारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर बाज़ाब्ता, मतलब जो भी नॉर्म्स और पॉलिसीज़ के तहत हम उनके ज़रिए से बाकी सब लोगों को करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोटा और भी बचेगा इंशाल्लाह। जो अब 4,000 की जा रही है, कंसोर्टियम जो बनाया गया है जी, एक कंपनी जो है अंडर, मतलब वन जी कंपनी इन सऊदी अरबिया जो है वो काम कर सकती है जी। उसमें थोड़ा सा ये वजाहत कीजिए, ये कंसोर्टियम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 26 कंपनियों ने एक ग्रुप बना दिया। ये वहाँ से एज पर पॉलिसी 26 कंपनियों का एक वो लीड ग्रुप कहलाता है। तो इस 26 कंपनी का क्लस्टर बन गया। तो इसमें एक कंपनी को ये इख्तियारात दिए गए कि आपको इन सब को ऑर्गेनाइज करना है, एक कंपनी बनानी है। तो इनका मीना, अरफात, मुजदलिफा का सारा सिस्टम इनको देखना है। बाकी हर एक इंडिविजुअलिटी बराबर है, उनका जो भी एटॉनमी, इंडिविजुअल एटॉनमी, फाइनेंशियल एटॉनमी वो सब के पास है। लेकिन ये इनका हेड एक होगा। तो ये क्लस्टर के जरिए से लोगों को बुकिंग करनी है। हेड जो है यहाँ का ही होगा कि ये सऊदी अरबिया का? नहीं, ये इंडियंस है। अच्छा। इंडियंस है, जैसे दिल्ली का है, बॉम्बे का है। बदकिस्मती हो गई कि हमारे कश्मीर में अभी क्लस्टर हेड नहीं कोई है, लेकिन आने वाले सालों में यहाँ कर भी कोई क्लस्टर हेड हो सकता है। 2,000 कोटा हमको भी मिल सकता है। सर ये बताइएगा कि जो 4,000 के करीब जो प्राइवेट हज बैतुल्लाह के लिए आप ले जाएंगे, क्या उनके लिए आपने एकोमोडेशन वगैरह उनसे बात की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एकोमोडेशन इशू है वहाँ पे। नहीं, वो हज के बारे में ये परेशानी नहीं होती है जो उम्रा के बारे में। हज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहाँ पर हमने जो एकोमोडेशन देनी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ
हज के ज़रिए से होती है, तो उसमें कोई गड़बड़ होने का कोई सवाल नहीं। अगर उम्रा उस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया तो फिर हमें ये परेशानी नहीं है, क्योंकि उम्रा अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, इसलिए वजह आ रही है। वहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हज की गारंटी होती है, उनके पास जो रजिस्टर्ड अकोमोडेशन होती है, उनको पैसा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से, तो इसलिए वो उसमें हज में इस तरह की कोई परेशानी का ये अंदेशा नहीं है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मौसम की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मार भी देखनी पड़ी, खासकर जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उसमें क्या आप पहले ही कन्वे नहीं करते हैं जो ये कस्टमर्स होते हैं जो उम्रा पर जाना चाहते हैं, तो उनको नहीं बताते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की कैलेमिटी हो जाती है या वेदर के मुतल्लिक कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? मैं आपको मैं ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इसकी थोड़ी वजाहत चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको कल दिल्ली जाना है और किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, एक फॉर्म में लिखा होता है कि कोई भी अगर इस तरह की डाइवर्सिटी होती है तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं पर भी हमने हज एंड टूर ऑपरेटर नहीं, मैं आपसे ये फॉर्म में ये नहीं लिखा, मैं यही आपसे पूछता हूं, अगर आपको कल फ्लाइट मिस हो गई तो किसी वजह से जो आपको दिल्ली में अकोमोडेशन थी या दिल्ली में आपको कोई मीटिंग थी, वो तो आपकी चली गई, आप उसका कंपनसेशन किससे मांगेंगे? एयरलाइन से मांग रहे हैं आप? नहीं मांग रहे, ज्यादा ज्यादा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती हमारी ये है, देखिए आपने देखा पिछली बार 200, 300, 1000 लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो उनको कह रहे आप फांसी पे चढ़ जाओ, आप घर बेचो, लेकिन मुझे नहीं मानना है, मैं आपको नुकसान नहीं दूंगा। आपका जितना नुकसान हो गया, मतलब ये ज्यादती है, ये मतलब आप एक मुकद्दस काम के लिए जा रहे हो, आपको पता है इसने कभी मांगा नहीं आपसे, लेकिन आपने भी कभी दिल नहीं दिखाया, तो इससे पूछा कि यार वो जो अकोमोडेशन हमारी थी वहाँ तो आपको कैंसिलेशन देना पड़ा, आपको कोई नुकसान तो नहीं है? वैसे तो इंसान आप उसको ये तो बता सकते हो मेरे लिए कोई ये तो नहीं है। वो कहता नहीं यार आप मर जाओ। आप अभी एक ग्रुप वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में है, वो उनको ये अकोमोडेशन का सिलसिला, उनको अकोमोडेशन मिली, बस मिली, हमने स्पेशल कोस्टर उनको टू एंड फ्रो के लिए रखा, कोई किस्म की कोई कमी नहीं, एक्सेप्ट ये कि वो होटल उनको वहाँ पर नहीं है। ये लोग कहते हैं आपको घर बेचना है, आपको 5 स्टार होटल हमको दे दो। आपने 1,10,000, 20,000, 25,000 रुपये दे दिया है। अगर आप देखोगे जो भी 5 स्टार होटल है, 2 दिन के अकोमोडेशन का 1,25,000 रुपये देना है, तो आप कैसे डिमांड कर सकते हैं इस इंसान के साथ? ये भी तो आपका भाई है। तो इस तरह से लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नुकसान इसको होता है उनको शेयर करना चाहिए। तो यही मेरा सवाल यही था कि आप लोगों को नहीं पहले बताते हैं अगर कोई इस तरह की एडवर्सिटी या वेदर के मुतालिक या कोई और आती है तो उसमें हम देखो हम सब कश्मीरी हैं, हम ये जितने भी लोग हैं, मतलब आप इस तरह से बेरोजगारी से बचने के लिए ये इस काम में आते हैं, कम से कम इज्जत की रोटी खाते हैं। लेकिन इनको ये हिम्मत नहीं होती है हाजी को कहेंगे कि अगर कोई नुकसान हो गया आपको देना पता है। ये इस डर की वजह से कहता है ये हाजी कहीं भाग जाए, मेरा काम ही रुक जाए। वो डरते हैं, हमारी ये कमजोरी, हम डरते हैं इसको, ये कंडीशन, हार्श कंडीशन उनको बोलने से, हालांकि बोलनी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए, लेकिन हम डर रहे हैं कि हमारा रिज़्क इसमें फंसा हुआ, अगर ये लोग भाग गए फिर मैं किसको ले जाऊंगा। ये हमारी कमज़ोरी, लेकिन ये कमज़ोरी बदनीयती के बिना पर नहीं है, ये कमज़ोरी मेरी माली हालत के बिना पर है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा। एक बात आपसे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, रौदा पिछले कोविड साल से रियाजुल जन्ना में जाने के लिए एक परमिट बन जाता है, तो हमें वहाँ पर वो अप्लाई करना पड़ता है। जिस कंपनी ने हमें ये वीज़ा किया वो ग्रुप्स की कर रहा, कई दिनों से वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सिस्टम ब्रेक फेलियर आ रहा है। एक तो वो रौज़ा रियाजुल जन्ना में मेंटेनेंस का था, तो मेंटेनेंस की वजह से 2-3 दिन रियाजुल जन्ना बंद हो गया, तो उस वजह से बैकलॉग की वजह से हमारे ग्रुप जा रहे हैं 5 दिन 6 दिन वहाँ पर मदीना में बैठते हैं, लेकिन उनको वो क्वालिफाई नहीं होते हैं, मतलब वो डेट नहीं उनको मिल सकता है। तो उसके लिए भी परेशानी ट्रैवल एजेंट को ये कि अगर सिस्टम का फेलियर है मैं क्या करूँगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है आपको वहां तक पहुंचाना, आपकी इबादत आपकी जिम्मेदारी है। रियाजुल जन्ना में आपको जाना है, अगर आपको रियाजुल जन्ना नुसूक से अपॉइंटमेंट मिलता है बिस्मिल्लाह, अगर नहीं मिलता है इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। मेरी वीज़ा कंपनी है, वो भी उन्हीं की है, सऊदी की, मेरी कंपनी नहीं है। ये एक बात होगी। तो इसमें अगर रियाजुल जन्ना नहीं मिल रहा है, इसमें हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, किसी तरह की पकड़ नहीं है। इसको खुदा रखा समझ लीजिए, आपकी इबादत का मसला है और ये उनका कंट्रोल का मसला है, मेरा कोई इसमें दखल नहीं है। दूसरी बात है, आप यहाँ से 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी पैसे खर्च करते हो, एक बहुत मुकद्दस चीज़ है वहाँ पर, तबरुक है, वो जमजम है, खजूर है, ये 2 चीज़ें हैं। बाकी तो बहुत शॉपिंग करते हैं, खजूर आप अपनी जेब से ले रहे हो, जमजम के लिए आप ट्रैवल एजेंट पर प्रेशर डाल रहे हो, मुझे दे दो भैया, आपका जमजम है, आप लोगों को मुकद्दस
तबरुका देना है, ये 10 रियाल अपने जेब से कम खर्चो, हक का मसला है। ये ट्रैवल एजेंट पर, ये भी ट्रैवल एजेंट पर, इसमें ट्रैवल एजेंट्स की हमारे लोगों की भी बदयांती है। वो इनको बहलाने के लिए ये कह रहे हैं कि हम आपको जमजम दे दें। मैं अपने पूरे फैटर्निटी को बोल रहा हूँ और लोगों से कह रहा हूँ, ये 10 रियाल का जमजम मत लें। आप अपनी जेब से इस रियाल, कम से कम इस मुकद्दस चीज़ को मुकद्दस रहने दें। आपने उम्रा किया, आप अपने लोगों के लिए जमजम ला रहे हो, ये अपने पैसे से लाओ, इसके पैसे से मत लाओ। ये कर्जा लेकर आपको ये दे रहा है, वल्लाह ये कर्जा लेकर आपको दे रहा है, मत ले लो इस जमजम को। तो ये कुछ चीज़ें थी। आने वाला रमज़ान है, फिर ओवर ट्रेडिंग ना हो। मैं कह रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी आपको 1,75,000, 77,000 या 80,000 से कम पैकेज बेच रहा है, आपको परेशानियां देखनी है। फिर हमें कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर 180 से कोई ले रहा, अगर आपको बेच रहा, उसको सवाल पूछो, उसको कंफर्मेशन पूछो, उससे पूरी तरह से तसल्ली करो कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। अगर 180 से आपको ज़्यादा, कम से कम 1 स्टार 2 स्टार मदीना मरकज़िया में आपको जगह दे सकता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उससे पूछो GST बढ़ता है, TCS बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो उसी वजह से बहुत एक, मैं आपके साथ वो आप शेयर नहीं करना चाहता हूँ, एक और परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। तो इसलिए लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आई थी, जब आप कोई चीज़ खरीदो उसको वेरीफाई करो। सिर्फ इतना 10,000 5,000 कम के लिए फ़ौरन मत करो, ये आप पर भी, आपके करैक्टर पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ना होगी। हज में तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, इत्मीनान से हम पूरे फैटर्निटी आपको हज इंशाल्लाह कराएंगे। 750 के बजाय भी और भी जो लोग हैं वो सब हज पे जाएंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। तो हमने उनके साथ रिक्वेस्ट किया है, वो आपको जब भी आप किसी एजेंट के पास हज के लिए बुकिंग करने जाएं, उनसे पूछे, उसका लाइसेंस दिखा दो या उसका नंबर दिखा दो, जिनको कोटा मिला उसको डायरेक्ट पेमेंट करें, एजेंट को पेमेंट नहीं करनी है। तो इस तरह से इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारी इज़्ज़त रखते हो, एक शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हो। मैं तहे दिल से अपने पूरे बरादरी की तरफ से, फैटर्निटी की तरफ से आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।